हेलो एवरीवन। लेखपाल एग्जाम के लिए आज हम प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं कि मतलब 2 से 4 क्वेश्चन ही तो आते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन अपनी इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम में। तो बेसिक ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि कई बार 5 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ। वेबसाइट, एक वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। से क्वेश्चन आ सकता है कि वेबसाइट क्या होती है। किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है, जिसे यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता यूआरएल कहलाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आप सही कर देंगे। यह यूआरएल ही इंटरनेट पर किसी सेवा संस्था या सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है, जैसे ये वेबसाइट का एक एग्जाम्पल दे रखा है। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज से टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो तथा एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। वेब पेज ब्राउज़र का प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं तथा स्रोतों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक्सेस करने में किया जाता है। होम पेज क्या है? किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचना स्रोतों का एक जाल है। इसे www या वेब नाम से भी जाना जाता है। इस अनुप्रयोग का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंप्यूटिंग से, मतलब जो लेखपाल एग्जाम है इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन के किसी का नाम पूछ लिया कि किस वेबसाइट का आविष्कार किसने किया था। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ईमेल का ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। ईमेल की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी को अथवा व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं, जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। ईमेल का संदेश गंतव्य कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। जब निर्धारित व्यक्ति अपनी सुविधानुसार अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है तो यह सूचना उसे मिल जाती है। अब कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। अबेकस क्या है? यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसमें तारों यानी वायर्स में गोलाकार मनके परोई जाती हैं, जिसकी सहायता से गणना को आसान बनाया जाता है। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक है, जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मुगली ने किया था। ब्लूटूथ क्या है? एक औद्योगिक मानक है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों द्वारा कम दूरी तक बेतार यानी वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर को नेट से जोड़ा जाता है। एक बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। यूनिक्स सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे किसी नई मशीन में इसका प्रयोग आसान हुआ है। माया माया सेकंड क्या है? ये एक डीएनए कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन चिप की जगह डीएनए धागे का प्रयोग किया जाता है। पहला कंप्यूटर 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेवेज द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? 1837 में चार्ल्स बेवेज द्वारा। चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया था। डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। किसका? डॉक्टर वॉन न्यूमैन का। इन्हें डेटा और अनुदेश दोनों को बाइनरी प्रणाली यानी कि 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर का उपयोग कर सकने में सक्षम होना। कंप्यूटर एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाला इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम TIFRAC नामक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है। और JS किलम्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। इस चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो JS किलबी ने।
इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय विटोन कर्व को दिया जाता है। इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? विटोन कर्व को दिया जाता है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर की विशेषता यह थी कि यह एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता था, मतलब इतनी पावर थी इसकी। शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियाक है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, मतलब कि 8 बीट्स का बना होता है। 1024 बाइट में 1 किलो बाइट के बराबर होता है और 1024 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, ये लाइनें सारी इंपॉर्टेंट है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। पूछ लेता है कि 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, आंसर में कुछ भी दे देगा, 2 गीगाबाइट दे देगा, 3 गीगाबाइट दे देगा, तो इसमें 1 गीगाबाइट इसका आंसर होगा और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं। वर्ष 1998 में पुणे के CDEC के वैज्ञानिकों ने प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। जब किसी कंप्यूटर पर कोई चलता हुआ प्रोग्राम अचानक खराब हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो यह घटना क्रैश कहलाती है। और प्रोलॉग क्या होता है? तो प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है और 2G, 3G या 4G स्पेक्ट्रम में G अक्षर जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार कि G किस का सिंबल है, तो ये एक अक्षर जनरेशन शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास यानी 32 बीट या 4 बाइट होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होता है। अब स्पैम क्या है? स्पैम उस प्रकार की अवांछित मेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में प्रयोक्ताओं को भेजा जाता है। यह सामान्यतः ईमेल, विज्ञापनों या मेलवेयर आदि के लिए प्रयुक्त होता है। वायरस यह एक पूर्ण प्रोग्राम है जो किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा विभिन्न कंप्यूटरों की मेमोरी में प्रवेश करता है। यह डेटा को खराब करने, मिटाने या उसमें परिवर्तन के लिए कार्य करता है। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि वायरस क्या है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम या धीमा या प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। तो ये कहाँ प्रवेश करके क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश करके हार्म करता है। कुछ कंप्यूटर वायरस के उदाहरण हैं निम्डा, सासर, स्कैमर, सरकेम, मेलिसा, कन्फिगर, सोबिंग। कई बार ये नाम देता और पूछ लेता है कि ये क्या है, ये टर्म्स क्या है, तो ये कंप्यूटर वायरस के नाम है। संभावित वायरसों को खोजकर नष्ट करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंटीवायरस प्रोग्राम कहते हैं। नॉर्टन, मैकेफी, कैस्परस्काई आदि। किसी अज्ञात या अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीय डेटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। इंटरनेट या किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के बार बार सताने या परेशान करने को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द संक्षेप हैं, ये देख लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसे ही आ जाता है। जैसे ALU दे देगा आपको कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो यह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। फिर है ALGOL क्या है, तो यह एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। और ये है ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर है ये बेसिक BASIC बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और C है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। और फिर DTS है डेस्कटॉप सिस्टम। फिर DTP है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर है फैक्स है फार अवे जीरोक्स। फिर है FIOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फिर है HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और फिर है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MODM है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और ये RAM है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM होता है रीड ओनली मेमोरी।
फिर है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और WAN है वाइड एरिया नेटवर्क, और WW तो आप लोग जानते ही हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब वर्ड थे इंटरनेट से जुड़े हुए जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही पूछ लेता है, खाली दे देगा DTP क्या होता है, या C डॉट का फुल फॉर्म क्या है, CAD क्या है। तो ये सब आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें और लाइक करें।